जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं राजस्थान भूगोल की और उस भूगोल में हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां, यानी जो अफवाह तंत्र है हम उसमें पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां। तो शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि पिछले जो 2 टेस्ट हुए थे उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे आखिर में आज वाले वीडियो में भी पूछे जाएंगे। मौका है आपके सामने इस स्क्रीन पर आपका नाम देखने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ। तो ललिता परमार जी ने जवाब दिया है वानस्पतिक उद्यान भीलवाड़ा, जैविक उद्यान नाहरगढ़, और नाहरगढ़ में 9 महलों के नाम सूरज प्रकाश महल, चांद प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश, फूल प्रकाश, आनंद प्रकाश, खुश प्रकाश, जौहर प्रकाश, ललित प्रकाश, और अंत में लिखा है जय हिंद सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब क्लास की शुरुआत जय हिंद से होती है। विक्की राजपूत, इन्होंने भी अच्छे जवाब दिए हैं। आप देख सकते हैं इन विद्यार्थियों के नाम, और गर्व होना चाहिए माता पिता को ताकि हमारे विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। राधे श्याम जी प्रजापत, इन्होंने भी सारे जवाब दिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। सोमती बिश्नोई जी विद आंसू जी के ट्रिक, बहुत अच्छा जवाब दिया। एकता दिवस, मिक्की माउस, अर्धनगन फकीर, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, जो भी प्रश्न पूछे गए थे। मोनू गोदारा जी, इन्होंने राज्यों के नृत्य सारे ही लिख दिए। बहुत अच्छा है, जितना आपको आता है लिखने की कोशिश किया करो, किसी का तो भला होगा। यहां लास्ट में लिखा है कोई गलती हुई है तो सॉरी सर, इतने ही आते थे। तो मैं कहना चाहूंगा गलतियों से ही हम सीखते हैं। आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट केएम दोसा, इन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं। मनोज है, इन्होंने भी बढ़िया जवाब दिए हैं। शालू तंवर जी, इन्होंने भी अच्छे जवाब दिए हैं। ममता वर्मा ने जो भारत रत्न है उनके बारे में बताया था। प्रणब मुखर्जी, जो नानाजी देशमुख, समाज सेवी भूपेंद्र हजारिका, गायक, और ये कुछ शब्दों के बारे में 108 जो है अधिवेशन के बारे में इन्होंने बताया। किरण वर्मा, आंसू जी के ट्रिक, इन्होंने भी अच्छे जवाब दिए हैं। और ज्योति जी, इन्होंने भी सही जवाब दिए हैं। और अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। हम उसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले आप लोगों के कमेंट देख लेता हूं मैं सभी के। सीधा सादा बालक बलदेव, टूटू जी के ट्रिक, कविता रिशपाल जी, सुरेश कुमार जी, बालाजी वास्तु, ज्योति सांगवाल जी, मंजू सामरिया, पूजा सामरिया, लालची डूडी, महावीर मीणा, सुरेंद्र जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपके पास मौका है आज के अंतिम प्रश्नों को देखने के लिए। शुरुआत करते हैं अफवाह तंत्र। ध्यान से नोट्स बना लीजिए। अफवाह तंत्र, देखो अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र वो होता है जैसे कोई नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी है और इस नदी में कुछ आकर कुछ सहायक नदियां मिल जाती है। ठीक है, ये जो सहायक नदियां हैं ये मिल जाती है, इनमें कुछ आकर मिल गई। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो जाल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? अफवाह तंत्र कहेंगे। अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है यहां हम बात करें तो एक पढ़ते हैं आंतरिक, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदियां। फिर बात करेंगे यहां पर बंगाल की खाड़ी की नदियां, और फिर बात करेंगे अरब सागर की नदियां। अरब सागर, और ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा। अरब सागर की नदियां। अब हमसे इनका जल ग्रहण पूछा जाए, क्या जवाब दे रहे हो? केआर गुजर केकड़ी से, बिल्कुल। देखो इनमें क्या है, 2 चीजें, यहां प्रतिशत और यहां जल ग्रहण। आंतरिक प्रवाह का जो हिस्सा है वो कितना है? वो है 60%। बंगाल की खाड़ी का 23% और ये है 17%। आप लोगों से सवाल है कि अफवाह तंत्र जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? जल्दी से बताइए, कोई बता रहा है क्या विद्यार्थी? नमस्ते। अभी पूरे 1000 नहीं हुए हैं, शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद में लगातार सिर्फ आपका ही ये मैं देखूंगा कि जितना आपको लिखवाना है सभी लाइक शेयर कर दीजिए। सर आज दिल्ली जा रहा हूं, देखो ये बात करा है, दिल्ली जा रहा हूं। किसी ने बताया है क्या? 60.2 सुरेश कुमार जी जवाब दे रहे हैं। 23.17 सुमन मेघवाल जी नागौर से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। 23 जिन्होंने भी बताया है, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम। राजस्थान की पावन धरा से सभी विद्यार्थियों को प्रणाम। सर मेरा नाम भी तो लो।
देश राज्य नाम ले, जवाब दो नहीं, बताओ। अभी तक जल ग्रहण नहीं बताया आप लोगों ने। चलो मैं ही बता देता हूं। 12, 13, 53, 11 और 35%। अब जो ट्रिक है वो आप लिख लीजिए। ट्रिक क्या है वो आपको साथ साथ बता देता हूं। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां पहले भी बताई हुई है और आप यहां पर अब भी लिख सकते हो। अब सिर्फ आप बात को सुनना और पढ़िया रखो चुपचाप, ठीक है? नहीं बहुत देर होगी। घर में काका रूपी सास, काका रूपी सास, घर में काका रूपी सास, घग्गर, रूपारेल, मेंथा, ये जो मेंथा है इसको मेघना भी बोल सकते हैं। कांतली, कांतली को हम मौसमी भी बोलते हैं। कांकणी, कांकण्य, मसूरदी, रूपनगढ़, साबी, सरस्वती, सरस्वती को पंजाब में चितांग बोलते हैं। पंजाब में क्या बोलते हैं? चितांग। और इसे ऋग्वैदिक काल में क्या बोला गया है? नदी तमा बोला गया है। अर्थ क्या होता है? नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ। और इसी को वर्तमान में अपने कह देते हैं कि इसी के पाठ पर जो बहरी है वो घग्गर है। इसके अलावा यहां पर अपने रह से और याद करें तो रह से नहीं होगा। इनके अलावा जो ध्यान रखना है वो याद रखना, खारी व खंडेला। रूप मेघना का मेथी, खंडेला की खारी, ठीक है? ये आपको आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। प्रश्न और क्या पूछा जाता है वो सुनिए। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। फिर आता है न्यूनतम नदियों वाला संभाग। साथ साथ आप भी अपने दिमाग को चेक करते रहें कि कितनी चीजें आपको याद है। वो हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर। फिर बात करें अपने सर्वाधिक नदियों वाला जिला, बताइए कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो इसमें एक नंबर पर आएगा चित्तौड़गढ़। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़। हम कला, संस्कृति और भूगोल, इतिहास को एक साथ जोड़ते हुए नदियों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में, राजस्थान में बीकानेर व चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। अब के प्रश्न आवे, देखो एक नदी है जो चूरू की सीमा तक तो जाती है लेकिन वहां से वापस रह जाती है, तो इनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, इन नदियों की और अलग नदियों की विशेषता क्या होती है वो सुनिए। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां वे नदियां जो अपना जल किसी नदी सागर में न गिराकर धरातल में विलुप्त हो जाती है, धरातल में विलुप्त हो जाती है, धरातल में विलुप्त हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन सी है। बाकी हम पढ़ते हैं जैसे बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं या अरब सागर की नदियां अपने पढ़ते हैं, खंबात की खाड़ी में, कच्छ के रण में, ठीक है, ऐसे अपने पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की नदियां उधर जाकर अपना जल गिराती है, किसी नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट यहां पढ़ेंगे, ये हमारे सामने राजस्थान है। अब यहां
आपको मैं नक्शे के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना और समझ सकते हो आप, क्योंकि पहले अपने जो बात करेंगे वो घग्गर नदी की बात करेंगे। कौन सी नदी की बात करेंगे? घग्गर की। यहां ये एक मान लीजिए पर्वत है और इस पर्वत का नाम बोल दीजिए शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत है, कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह नदी जो है, यहां से एक नदी निकल रही है, ये जा रही है, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप देखते रहिए और ये यहां तक पहुंचा दीजिए। ये आप भी साथ साथ बनाइए और आप याद कीजिए इसको साथ साथ। ये इस प्रकार से ये यहां तक, यहां पर इसको इस प्रकार से बना दीजिए। अब देखो इसमें मुख्य जो बातें हैं उनको याद करेंगे। आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, कल को आपके काम आएंगे। ये बरेड़ी है कि नदी, देखो पंजाब, पंजाब, और फिर उसके बाद में बात करूं मैं यहां हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। थे ना कि होगी पंजाब तो इली साइड में गुरुजी की आई, वो कौन ज्ञान लगानो, ठीक है। हरियाणा में यहां पर अगर मैं बात करूं यहां, तो ये है ओटू झील। कौन सी झील है? ओटू झील। ओटू झील कहां पर है? हरियाणा में। और यहां एक सभ्यता का विकास कर देते हैं। ये एक सभ्यता है, मकान बना दूं उठे आल्यो गेट। ये है बनवाली सभ्यता, बनवाली सभ्यता। तो ओटू झील व बनवाली सभ्यता को जल देने के बाद यह इस स्थान से, यह हनुमानगढ़ का स्थान है, तो यह स्थान पढ़ेंगे अपने टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील। और गांव पढ़ेंगे तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा गांव। अब कई जगह थे आप पढ़ो गुरुजी तलवाड़ा झील, तो आपको कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं, नोट लगाकर उनको लिख लेना। आप यहां बता देता हूं तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है। यहां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी, जिसे तुरताई माता भी कहते हैं, तुरताई माता भी कहते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बाड़मेर में, जहां पर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का मेला। तो तलवाड़ा झील यहां है। अब ये टिब्बी गांव तहसील और ये जो जिला है, इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। क्या नाम है? हनुमानगढ़। और इस जिले का नाम है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। आरजे 13 और आरजे 31। अब यहां देखिए इसको कि प्रवेश करती है, और ये जो स्थान अपने इस स्थान को मान लेते हैं, ये भटनेर दुर्ग मान लीजिए। कौन सा दुर्ग हो गया? भटनेर। यानी पहले ये नदी वहां से निकली और कहां पर विलुप्त होगी? भटनेर में। लेकिन यहां पर अगर बरसात ज्यादा हो जाए, यहां अगर बरसात ज्यादा हो जाए, वर्षा हो जाए, तो ये यहां से चलकर गंगानगर में आती है। और गंगानगर में स्थान पड़ता है सूरतगढ़, और एक स्थान पड़ता है यहां अनूपगढ़, अनूपगढ़। और अगर इसमें बाढ़ की दृष्टि से, अगर मतलब कि बाढ़ या कह दे अपने उफान पर हो, तो ये अनूपगढ़ का यहां से राजस्थान से एक स्थान जाएगा बिंजोर, बिंजोर। तो बिंजोर नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी और यहां पहुंच जाएगी फोर्ट अब्बास तक, फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास बहावलपुर में आता है, बहावलपुर में। अब देखो यहां इसका बहाव क्षेत्र जो है, ये जो बहाव क्षेत्र है, यह कहलाता है हकरा। श्री गंगानगर को पूर्ण रूप से पाकिस्तान का कौन सा जिला ढकता है? तो इसको जो ये बॉर्डर पर ये पूर्ण रूप से जो ढक रहा है, ये वाला, ये है बहावल नगर, बहावल नगर, ठीक है। अब यहां ये भटनेर दुर्ग आ गया, तो यहां एक सभ्यता पूछी जाती है। उस सभ्यता का नाम आप लिख लीजिए कालीबंगा, कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां,
ठीक है, एक यहां पर लिख लीजिए रंग महल सभ्यता, रंग महल सभ्यता। एक तो कालीबंगा सभ्यता और एक आ गई रंग महल सभ्यता। अब इसके बारे में मुख्य रूप से जो बातें हैं आप उनको नोट करते रहें कि घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक या कालका पहाड़ी से निकलती है, पंजाब हरियाणा में बनवाली सभ्यता, ओटू झील और हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, फिर यहां भटनेर में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में वर्षा होने पर सूरतगढ़ अनूपगढ़ होते हुए बिंजोर नामक स्थान से फोर्ट अब्बास पहुंचती है। फोर्ट अब्बास में इसका भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई वो है 465 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या आता है, उन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। रंग महल सभ्यता जो है, यहां से गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है। क्या मिली है? गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है। एक्स्ट्रा बातें ध्यान रखना। इसकी खोज है जो डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में, हन्नारिड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने की थी। गांधार शैली की मूर्तियां भी यहीं से मिली है। कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष है और ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर, इन्होंने उत्खनन कार्य किया था 1952-53 में। अमलानंद घोष ने यहां पर खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा पीलीबंगा में है, पीलीबंगा का अर्थ पीले रंग की चूड़ियां हैं। कालीबंगा पीलीबंगा दोनों ही यहां पर अपने इस नदी के पाट पर कह सकते हैं। फिर बात करें भटनेर। भटनेर जो दुर्ग है, इस दुर्ग का जो निर्माता है वो भूपत सिंह भाटी था। इस दुर्ग का शिल्पी केकैया था। दूलीचंद भाटी के समय 1398 ईस्वी में तैमूर ने आक्रमण किया था। यहां पर मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया और यहां पर सूरत सिंह ने आक्रमण किया जाब्ता भाटी के समय, और इसका नाम भटनेर से इस जिले का नाम पूरा कर दिया। हनुमानगढ़ मंगलवार के दिन का वो आक्रमण था। ये एक्स्ट्रा बातें थी। अब देखो इसकी खास बात, हिमालय का पर्वत हिमालय पर्वत से मतलब कि पानी लेकर आए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से, सॉरी हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत से जो वहां शिवालिक पर्वत से जो पानी लेकर आ रही है वो नदी एकमात्र ये हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे? पाकिस्तान में बह गई तो इसको बोलते हैं, देखो नट भी बोलते हैं, नाली भी बोलते हैं, सोत्र भी बोलते हैं, मृत नदी भी बोलते हैं, इसी को सरस्वती भी बोलते हैं, इसी को दृश्यद्वती भी बोलते हैं, और इसी को राजस्थान का शोक भी बोला जाता है। राजस्थान का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान का शोक। ये जो यहां की जो घटना है, यहां तक पानी पहुंचा था एक बार 2007 में। 2007 में कवास बाड़मेर का ऐसा स्थान जहां पर 2006 में एक ऐसी बाढ़ आई थी जब रोहिड़ा और निमाली जो नदियां हैं जैसलमेर बाड़मेर की, उनका सारा जल भी और वर्षा का जल भी एक साथ वहां पहुंच गया और उसके कारण वहां 2006 में बाढ़ आई थी। ठीक है, अब देखो इसका घग्गर बेसिन जो है, इसके बारे में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अपने बात करते हैं। इसको थोड़ा छोटा करके यहां मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा बातें। ये एक बात होगी, फिर लिखो घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन चावल, कपास और गेहूं उत्पादन में राजस्थान में प्रथम। फिर यहां बात करें घग्गर का मैदान स्थानीय भाषा में बग्गी या काठी भी कहलाता है। फिर बात करें हनुमानगढ़ जंक्शन, यहां लिख देता हूं हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर के तल से नीचे बसा हुआ है। ठीक है, यहीं पर घग्गर के किनारे एक मंदिर भी बताते हैं हनुमानगढ़ में ही, भद्रकाली माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर है? भद्रकाली माता का मंदिर। भद्रकाली माता मंदिर। भद्रकाली माता मंदिर की खास बात है कि यहां पर बकरे की बलि दी जाती है और वो कहते हैं श्राद्ध चढ़ाई जाती है। तो ये थी घग्गर नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। लिखते जाओ यहीं पर, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी, हिमाचल का पानी लेकर आने वाली नदी, हिमाचल
का पानी लेकर आने वाली एकमात्र नदी। दूसरी बात करें, उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी। उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी। ठीक है, सूरतगढ़ में सोडल, दुर्ग, अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं यहां। अब देखो यहां अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एक जिला, ये देखो गंगानगर, हनुमानगढ़। इस जिले की बात करें तो ये हो जाएगा चूरू, ये हो गया झुंझुनू, और यहां बात करूं मैं तो ये हो गया सिक्कर। तो यहीं से पढ़ते हैं, देखो आप आराम से समझते रहे सारी बातें। यहां पड़ती है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियां। राजस्थान में खंडेला क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताना जरा, कौन बताता है इसका जवाब। राजस्थान में खंडेला। सर जी प्रणाम। प्रणाम सभी को, आप पढ़ते रहे। मैंने आपको पहले कहा है कि मैं पढ़ाते समय कमेंट नहीं देखता, पुराने वीडियो आप देख लेना चाहिए। अगर प्रश्नोत्तरी होती तो मैं देखता, आप सिर्फ नोट्स बनाए। खंडेला की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है, इसका जवाब देने वाला का जरूर देखेंगे। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला क्यों प्रसिद्ध है, खंडेला की पहाड़ियां कौन ही। ठीक है, यहां से एक नदी निकली, देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये नदी गई यहां से, ये गई गई गई, ये देखो ये आल्यो उर्जी आ नदी गई, बिल्कुल ये पानी है। सारी चीजें मैं बताऊंगा। सिक्कर जिले में इसके किनारे यहां पर अपने कह दें गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, तो सर झुंझुनू में भी सभ्यता होगी क्या, अरे उसी लाडला थारो झुंझुनू क्यों छोड़ांगा मैं। सुनारी सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। प्रश्न आता है कि सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, तो सुनारी जो सभ्यता है ये लोहे युगीन सभ्यता है, लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है, लाइक कमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मैंने कहा था आज जब आप कामयाब हो जाओगे, उगते हुए सूर्य को सारी दुनिया प्रणाम करती है मेरे दोस्तों, तो आपके पास भीड़ लग जाएगी। लेकिन आप ना कामयाब हो, अगर बेरोजगार हो, तो एकमात्र आशु चौहान आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक आप सर्विस नहीं लगोगे। इसे बोलते हैं ताम्र युगीन, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। प्रश्न आया मछली पकड़ने का कांटा, गणेश्वर सभ्यता की खोज कौन करी। देखो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, रै, और तो रै से ही खोज करने वाला व्यक्ति भी रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि रतन चंद्र अग्रवाल इसकी खोज की और यहां से क्या मिला था, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कांटा यहां से। सरस्वती नदी के बारे में सबसे पहले किसने बताया, यह भी कमेंट करके बताएं। गोटा जरी बता रहे हो, अबार तो खाली सजा है। गोटा के लिए बिल्कुल हेमत, ये हेमपाल तंवर ने बताया, पिंकी खटीक ने बताया है, शालू तंवर जी ने बताया है, मनीषा झोरड़ ने बताया, अर्जुन बिश्नोई जी जोधपुर यूरेनियम बहुत बढ़िया, ममता वर्मा जी, कुलदीप मीणा, राज भगत एजीटे, किरण सेन, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, सुभाष राठौड़, शाबाश, बहुत बढ़िया। और आज बहुत अच्छा लगा है कि आप अच्छे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं यहां कि सरस्वती की खोज जो है वो किसने की थी 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम, बताइए। देखो यहां ये विलुप्त हो रही है, यहां इस जगह का नाम है मंडरेला, मंडरेला। और इनको फिर मैं AK-47 की रफ्तार से लास्ट में सारा याद करवाऊंगा, आप मेरे साथ साथ बोलते रहना। मंडरेला, अब देखो यहां मंडरेला में विलुप्त हो गई, यानी चूरू में कोई नदी नहीं है, नदी नहीं, और कहां नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक जैसा ही है। सुनारी सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता हो गई। इसका जो ये बहाव क्षेत्र है, ये वाला बहाव क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, ये बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र ये कहलाता है तोरावाटी। क्यों तोरावाटी कहलाया, तंवर वंशीय, नोट कीजिए, तंवर वंशीय, तंवर वंशीय शासकों के
कारण, तंवर वंशीय शासकों के कारण भाव क्षेत्र कहलाया। इस नदी को अपने क्या कहते हैं, ये नदी कौन सी पढ़ रहे हैं अपने, कांतली पढ़ रहे हैं, कांतली नदी। इसको बोलते हैं मौसमी नदी भी, मौसमी नदी भी बोलते हैं। जैसे नित्यवाही नदी का नाम आता है, वर्षावाही नदी का नाम आता है, तो हम चंबल और माही का जिक्र करते हैं। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नित्यवाही नदियां कम है, इसी कारण अपने यहां पर पानी की समस्या ज्यादा रहती है। तो कांतली नदी, मौसमी नदी, बहाव क्षेत्र तोरावाटी। शेखावाटी की बोली पूछा जाए, शेखावाटी में कौन सी बोली बोली जाती है, शेखावाटी की बोली। तो शेखावाटी में जो बोली बोली जाती है उसका नाम भी क्या होगा, तोरावाटी होगा। शेखावाटी प्रदेश, सुनिए यहां ध्यान से नोट करते रहे अपने बुक में। शेखावाटी प्रदेश को अंतः प्रवाह का प्रदेश भी कहते हैं, अंतः प्रवाह प्रदेश भी कहते हैं। गुरुजी अंतः प्रवाह प्रदेश क्यों कहते हैं? अरे भाई अठे पानी जो को है वो जमीन के ऊपर कौन बहे, जमीन के नीचे एक परत है उसके ऊपर बहता है, ठीक है। इस कारण यहां अंतः प्रवाह प्रदेश है। और यहां पर जो घास के मैदान है, नोट कर लीजिए, घास के मैदान, घास के मैदान जो है, घास के मैदान, इन्हें तो बोलते हैं बीड़, ठीक है। और जल संग्रहण के जो कच्चे जल संग्रहण के कच्चे जलाशय जो हैं ये कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाएंगे, जोहड़, जोहड़ कहलाएंगे, जोहड़, ठीक है। इसकी कुल लंबाई अगर पूछे, कांतली की लंबाई, कांतली की लंबाई तो बता देना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है। ये बात हो गई। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है। ऐसे ही अलवर जिले को साबी नदी काटती है, राजस्थान को घग्गर नदी काटती है, और यहां इस झुंझुनू को कौन सी नदी काट रही है, कांतली नदी काट रही है, जिसका उद्गम स्थल है वो है खंडेला की पहाड़ियां, उद्गम स्थल, ठीक है। उद्गम स्थल जो है वो खंडेला की पहाड़ियां है और विलुप्त होती है यहां पर, विलुप्त। जैसे हिमाचल और कालका से कौन सी हुई, गुरुजी घग्गर हुई, वो विलुप्त हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसका साथ साथ लेते रहे, नोट्स आप आराम से बना लेना। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, आपके दिमाग में आया होगा ताम्रवती किसे कहते हैं, तो नोट लगाकर लिख लेना इधर, ताम्रवती। ताम्रवती अगर पूछ ले तो वो आहड़ को कहेंगे, आहड़ को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। इसे पहले आघाटपुर भी कहते थे, आघाटपुर भी कहते थे। ये ताम्रवती है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी 1972 के अंदर, और 1972 में की थी, 1972 ईस्वी में। और रतन चंद्र अग्रवाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 9 सभ्यता की खोज भरतपुर में की थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इधर आ जाइए। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये वाला जिला कौन सा हो गया, जैसलमेर। अब किस नदी की बात करेंगे, कांकणी, कांकण्य, या इसे ही बोलते थे मसूरदी नदी, मसूरदी नदी, ठीक है। अब देखो जैसलमेर जो जिला है, मान लीजिए अपने इस बीच में बना लेते हैं, यहां से जैसलमेर के किसी छोर से अपने मानते हैं मुख्य जो जैसलमेर है वो हेडक्वार्टर, वहां से 27 किलोमीटर दूर यहां अपने उद्गम स्थल मान लेते हैं ये। और ये एक नदी इस प्रकार से अपने चली गई। ये जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, तो जैसलमेर में उद्गम स्थल पड़ता है कोटरी गांव। कौन सा गांव, कोटरी गांव, ठीक है। ये नदी चलो रहा पानी आगे कौन जाने लग रही हो, ठीक है। और यहां अपने ये मान लेते हैं ये एक झील है यहां, जिसका नाम है बुज झील, बुज झील। अब यहां क्या है, एक मंदिर भी बना हुआ है। यहां क्या है, इस झील के किनारे एक मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर का नाम है काक गणेश
मंदिर, काक गणेश मंदिर जो बना हुआ है वो इसे कांकणी या कांकण या मसूरदी नदी के किनारे बना हुआ है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकणी है, नोट कर लो। लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। ये यहां जो विलुप्त हो रहा है, इस विलुप्त वाले स्थान का नाम अपने करें, वैसे तो बुझ झील में विलुप्त हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी आगे पानी चला जाए तो मिठा खारी नामक स्थान पड़ता है। मिठा खारी स्थान, यहां पर यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो कांकनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हुआ, कोटरी गांव। कोटरी गांव जो है ये जैसलमेर, कोटरी गांव जैसलमेर जिला आपके सामने बना हुआ है। बुझ झील को जल देती है, कांक गणेश मंदिर बना हुआ है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, लंबाई इनकी 17 किलोमीटर है। कांकन्या, मसूरदी और कांकणी के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र। केंद्रीय अफवाह तंत्र। अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र, जैसे अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र की बात करें तो वो नक्शे में पूरा समझ में नहीं आएगा, यहां बता देता हूं। यह सांबर झील है, सांबर झील। अब इस झील में बाहर की ओर से कुछ नदियां, कुछ नाले इसमें अपना जल गिराते हैं। सबसे पहले जो नाले हैं, जो कुछ नाले हैं उनके बारे में बता देता हूं, यहां लिखते जाओ आप। एक का नाम है झंपोक नाला, झंपोक नाला, तयोंद नाला, शाकंबरी नाला, नलियासर नाला, और एक का नाम लिखो आप देवयानी नाला, देवयानी नाला। अब देखो, एक नदी ऐसे यहां से आकर ये मिल रही है, इसमें अपना जल गिरा रही है, ठीक है। इनको नाम किया गुरुजी खारी, बिल्कुल सही। एक इधर से आकर ये अपना जल गिरा रही है, इसका नाम क्या है, खंडेला। मैंने ट्रिक बताई थी ना कि ट्रिक को नामो रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी, याद करना, ठीक है। सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां, रूप मेघना का मेथी खंडेला की खारी, ठीक है। ये एक इधर से, अरे ये एक नदी और आप इसके साथ में ऐड कर लो, ठीक है। ये हो गई मेंथा, मेंथा नदी, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, मेघना, ठीक है। इस मेंथा नदी का जो उद्गम है, इसका जो ये उद्गम स्थल है, ये तो यहां विलुप्त हो रही है ना सारी, इसमें आके जल गिरा रही है। तो उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो बताना, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां कहां पर है, जयपुर में। 747 मीटर, 747 मीटर ऊंचाई पर मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं जयपुर जिले में, ठीक है। खास बात क्या है इसकी वो सुनिए। मेंथा नदी यहां से सांबर में सर्वाधिक नमक लेकर आने वाली नदी है, सर्वाधिक नमक लेकर आने वाली नदी, सर्वाधिक नमक लेकर आने वाली नदी, क्योंकि सांबर झील भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादन करती है, नमक उत्पादन करती है। फिर अपने बात करें, सांबर झील में एक इधर से नदी और आती है, ये अपने ये इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। इस नदी का नाम है दोस्तों रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है, तो प्रश्न आ जाए किशनगढ़ की पहाड़ियां कुचिल नामक स्थान से, कुचिल नामक स्थान से, कुचिल नामक स्थान। और कौन सी पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की
पहाड़ियां। किशनगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। अजमेर की नाग पहाड़ी से लूणी नदी का उद्गम होता है। चंबल, बनास, लूणी 6 जिलों में बहती है, यह भी ध्यान रखना। इसके यहां पर अपने बात करें, ये एक अपने इस प्रकार से ये धाम सा बना लेते हैं। बनाना तो कौन मन, फिर भी बनावा, ठीक है। ये ऐसे अंकित कर दिया। ये है सलेमाबाद। सलेमाबाद। अब देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सलेमाबाद में यहां किसकी कौन सा संप्रदाय है सलेमाबाद में, तो यहां सलेमाबाद में है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, जिसे सनकादिक भी बोलते हैं। सनकादिक भी बोलते हैं, सनकादि भी बोलते हैं, हंस संप्रदाय भी इसको बोलते हैं। एक ही बात है। यहां मेला कब भरता है? यहां इस पर मेला यह भरता है राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी को मेला भरता है। अब ये जो मेंथा नदी है, इसके ऊपर एक नोट लगाकर लिख लेना, नागौर में लूणवा जैन तीर्थ है मेंथा नदी पर। ये ब्लैक पेन से लिख देता हूं। मेंथा, इसको अलग है, ये मेंथा नदी पर नागौर में लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो यह है राजस्थान का सांबर झील। राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान, ठीक है, रामसर साइट। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। यह कौन सा अभिलेख बताता है? नोट करते रहो आप। यहां वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित, यह बात हमें बताता है बिजोलिया शिलालेख। रचयिता गुणभद्र। गुणभद्र, ठीक है। यह वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित सांबर झील। सांबर को ही तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी यहीं पर है। देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ कहां पर है? सांभर में ही। यहां पर नलियासर मस्जिद भी है, ईदगाह मस्जिद भी है, सारी जयपुर में अठेंग करने ही बनेड़ी है। ये सारी चीजें थे, ध्यान कर लियो, नोट कर लियो। क्या जवाब आ रहे हैं आप लोगों के? बिजोलिया शिलालेख, आरपी खींवसर, उर्मिला, बिल्कुल। सलेमाबाद का नाम परिवर्तन कर निम्बार्क कर दिया दीनबंधु। तो बा एक ही बात है, सलेमाबाद भी लिखा है, निम्बार्क भी लिखा है, सनकादिक भी लिखा है, हंस भी लिखे, तारो जिक्र है वो लिख लियो थे, ठीक है। पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। देवयान तीर्थ, आज तो लाइक भी सारा कर रहे हैं, वाह। मतलब कि थ्योरी आपको अगर रोज पढ़ाऊं तो आप पढ़ लोगे। चतुर राम बाड़मेर से बोल रहे हैं, सर आपसे पढ़कर मेरा पूरा जीवन प्रभावित है। धन्यवाद। आप मनोज शर्मा भरतपुर से, देवयानी मेला सांबर में, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। गुरुजी हम वन रक्षक परीक्षा के लिए पुस्तक खरीदें? अरे मेरी पुस्तक आ रही है, नहीं थाने बता रहे हो, तो 26 तारीख ने भी पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, सारी ट्रिक भी अंदर लिखड़ी है, फैक्ट भी अंदर लिखड़ा है, महत्वपूर्ण समाचार पत्र। उसकी खासियत क्या होगी वो पहले मैं आपको यहाँ लाइव आकर बताऊंगा, थे देख लियो, थारो जी रजत खरीद लियो। ये होगी। आगे चलते हैं। अब देखो यहां क्योंकि जो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां बेखट है, उत्तरी भाग में तो है राजस्थान के। यहां बात करें अपने, ये हो गया अलवर। कौन सा जिला हो गया? अलवर। और ये है भरतपुर। भरतपुर। अब देखो एक यहां से नदी निकलती है, ध्यान से देखना। उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? थानागाजी में। थानागाजी क्यों प्रसिद्ध है भाई बताना? थानागाजी, शाबाश, कमेंट करना। ये लास्ट में कल इनका फिर आपके वापस प्रश्न दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पर सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखना।
मम्मी पापा को बताया करो, हम पढ़ रहे हैं रोजाना, हमारा नाम आता है वहां पर। उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी। यहां से नदी निकलती है और ये पहुंच गई यहां, ये यहां। ठीक है, नदी पहुंच गई यहां पर। यहां भरतपुर में कुशलपुरा गांव पड़ता है, कुशलपुरा गांव। तो ये नदी किसके बारे में बता रहा हूं मैं, पता चला क्या आप लोगों को? इस नदी का नाम है रूपारेल नदी, लसवारी नदी भी बोलते हैं, इसे ही वराहा नदी भी बोलते हैं, वराहा नदी भी बोलते हैं। ये इसका हो गया उद्गम स्थल, उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी। ठीक है, रूपारेल नदी यहां पहुंचती है। अब भरतपुर में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिर जलप्रपात, दिर जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप उत्तर बताओगे काकुंड नदी। ये कहां पर है? भरतपुर में ही है। तो उस प्रकार से यहां पर एक प्रश्न आता है भरतपुर में, नोह सभ्यता, एक यहां पर बांध बना हुआ है, आंतरिक जल प्रवाह की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। पहला पढ़िया के कौन पढ़िया नहीं? अब देखो यहां आपने इस प्रकार से चित्र ही तो कौन बनाना है, जदी तो भूगोल कौन पढ़ाऊं था ने, क्या करूं, समस्या बहुत मोटी होगी, खास चित्र बनाने आते। मोती सागर बांध। अब देखो इसके किनारे यहां पर एक झील बनवा दी जिसका नाम है मोती झील, मोती झील। मोती झील के बारे में प्रश्न क्या आता है? भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं। एक प्रश्न आएगा आप लोगों से, मोती मगरा कहां पर है? मोती मगरा, तो उत्तर कर देना महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है उदयपुर में। प्रश्न आएगा मोती डूंगरी, मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, जयपुर में है, जयपुर में। और मोती डूंगरी के जो महल हैं इनका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, और एक महल है जो गायत्री देवी के लिए बनाया था, वो मान सिंह ने बनवाया था। मोती डूंगरी जयपुर, मोती मगरा उदयपुर, मोती झील भरतपुर की लाइफलाइन है। तो राजसमंद की लाइफलाइन कौन सी है? नोट करके लिखते रहो सारी बातें यहां पर। राजसमंद की लाइफलाइन, तो राजसमंद की लाइफलाइन आ जाएगी नंद समंद झील, नंद समंद झील आ जाएगी। ठीक है, अब यहां और भी दर्शनीय स्थल है, जैसे इस झील के किनारे नोह सभ्यता हो गई। नोह सभ्यता के अलावा यहां मैं और भरतपुर के अंदर ये सारी बातें, भरतपुर के अंदर ये सारा लिखा है, ये अलवर जिला हो गया ना। भरतपुर में और बता देता हूं, मोती सागर बांध हो गया, एक बांध और है यहां पर सीकरी बांध, सीकरी बांध। और यहां पर एक चीज और नोट कर लेना, डीग के जल महल, डीग के जल महल। अब आपसे प्रश्न पूछे महलों की नगरी किसे कहते हैं, तो उत्तर गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों, उदयपुर सही होगा। लेकिन जल महलों की नगरी पूछे तो डीग होगा। अगर पूछे कि मोती झील का निर्माण किसने करवाया, तो सूरजमल जाट होगा, जाटों का प्लूटो होगा, अफलातून होगा। एक एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यहां नौ सभ्यता हो गई, डीग के जल महल हो गए, मोती सागर बांध हो गए। थोड़ा इसको छोटा करके यहां बता देता हूं, निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने। ठीक है, झील का या मोती सागर बांध का वो साथ साथ में ये याद कर लेना। उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है, कुशलपुरा गांव में ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद करना, इसमें हरित शैवाल पाए जाते हैं सर्वाधिक, हरित शैवाल इसी नदी के अंदर है, वो सर्वाधिक ध्यान रखना, मोती सागर बांध के पास में। यहां नेक्स्ट और अंतिम जो बात है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है,
उसके बारे में पढ़ते हैं। ओ आपनो जयपुर है और ओ अलवर है और ओ अठ है हरियाणा, पढ़ रहे हो है हरियाणा। अब देखो ये नदी गई, ये अलवर को दो बराबर भागों में काटती हुई, ये लो चाल 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 आगे फटाफट जल्दी जल्दी चाल, नदी पहुंच गई, शाबाश नदी बहुत बढ़िया है। अपनी नदी आ गई अठे अंबे, पहुंच तो गई भाई, ठीक। यहां जयपुर में इस नदी को नाम तो थे, फटाफट मेरे पहला बता दिया करो, ठीक है। ये नदी जो है इसका नाम है साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी है। इसका जो उद्गम है वो होता है शेवर की पहाड़ियों से, शेवर की पहाड़ियों से। और अपने बात करें शेवर की पहाड़ियां हैं, ये शाहपुरा जयपुर में है, शाहपुरा जयपुर में है, नाने रो आपने, ठीक है। अब आगे चला, यहां ये एक जगह अपने बना लेते हैं, यहां पर अपने विकसित कर लेते हैं जयपुर के अंदर जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। यहां से हाथी दांत के अवशेष, हाथी दांत के अवशेष, और यहां से डिश ऑन स्टैंड प्राप्त हुए हैं। अब आपसे पूछ ले जाख बाबा की मूर्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो वो आपको मैं बताऊं, ये देखो ये लिखा हो ना, नौ सभ्यता से जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी बाबा की? जाख बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है, यहां से विशाल मूर्ति है ये, क्योंकि यहां नौ सभ्यता से शक, कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नोह सभ्यता से शक, कुषाण और मौर्य काल के ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देखो ये नदी यहां से गई, अलवर को दो बराबर भागों में काटती है, अलवर को दो बराबर भागों में काटती है। लेकिन अलवर की प्रमुख नदी पूछ ले आपसे, अलवर की प्रमुख नदी, तो उत्तर मेरे दोस्तों होगा रूपा रेल। क्यों सी? रूपा रेल, गलत ना कर दियो नहीं, एक एक चीज नोट कर लो, एक एक प्रश्न कीमती है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये यहां हरियाणा में चलेगी, हरियाणा में यहां पर है गुड़गांव जिला, पटौदी गांव, नजफगढ़, यहां पर यह क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी को नजफगढ़ नाला भी बोलते हैं, नजफगढ़ नाला भी बोलते हैं। मुख्य खास बात है इसकी, वो लिखो नोट लगाकर, इसकी है उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र आंतरिक जल प्रवाह की नदी। अब थे या ना कह दियो गुरुजी बात जैसलमेर वाली बनाई, अठू बाइयां गई, बाइयां को नहीं, ठीक है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, जद बनाई बा। उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र आंतरिक जल प्रवाह की नदी यही है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब थारा कमेंट पढ़ लियो मैं, बिजोलिया शिलालेख सब नोट तो कर रहे हो ना? रूपसाबी नदी अपने रास्ता बदलने के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया।
मान्यकुण याद करियो, सुरेश यादव जी। सर राजस्थान पुलिस का रिजल्ट कहाँ है? पूर्व कासियां द्वार अलवर को कहते हैं। सर पटवारी की एग्जाम कैंसिल हो गई क्या? एग्जाम तो कैंसिल हो गई, आपको ही पता है। चलो अब आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, तैयार हो गया सारे? कमेंट करके बताएं एक बार, आप कमेंट करके बताएं कि आप प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार होगा। कल की स्क्रीन पर शाम 4 बजे राइट आपके जवाब यहां दिखाए जाएंगे। यस, मुकेश गेदर जी बोल रहे हैं यस, तो ठीक है। प्रश्न सुन लीजिए और इनका जवाब दीजिए। सरस्वती नदी की खोज सर्वप्रथम किसने की, या इसके बारे में बताया, या इसके बारे में सर्वप्रथम बताया? समझ रहे हो ना प्रश्न? पहला प्रश्न तो यह है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरित शैवाल की मात्रा किस नदी क्षेत्र में है? फिर प्रश्न है, नदियां के अलावा भी प्रश्न पूछ सकूंगे, ये बताओ, जल्दी बताओ। बनास, बागों की नगरी सवाई माधोपुर से बनास राम। गलत है, बनास तो पूर्णतः बनास मैंने पूछा क्या है? बनास आंतरिक जल प्रवाह की है। गलती देखो रे, फिर क्या गुरुजी रोड़ा ना करिया करो। अरे बनास आंतरिक जल प्रवाह की है क्या? बताया तो आपको। सोजा मालूम नहीं तो सांप खा जाएगा। सोजा, सोम, सोजा, जाखम, मालू, माही, लूणी, सांप खा जाएगा। साबरमती, बनास, ये किसकी है? अरब सागर की नदियां हैं। किसकी नदियां हैं? चंपाकली ब्रेड बना, बाण चखा, तो ये इसके अंदर बताया था आपको कि ये बंगाल की खाड़ी की नदी है, तो बनास तो बंगाल की खाड़ी की नदियों में आ जाएगी। सारी ट्रिक बता दिया था। हरित शैवाल की मात्रा किस नक्षत्र में? खारी नदी किन नदियों की सहायक नदी है? यानी खारी जैसे हमने पढ़ा ना, सांबर में जल गिराती है, उसके अलावा आंतरिक में या बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर की नदियों में भी किसी की सहायक नदी है क्या, ये बताना है। बनास बता रहे बंगाल की खाड़ी की नदी है, आंतरिक जल प्रवाह में बिना पूर्णतः, बस ये नाम दिखना चाहिए। अरे रट्टो ना मारो, प्रश्न को पढ़ो। अब भीमलत जलप्रपात किस नदी पर और किस जिले में बना हुआ है? ये तो रहेंगे कल के प्रश्न, ठीक है, ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब मेरे साथ साथ फटाफट इसको पूरे को याद कर लीजिए, और इसको आपने प्रश्नों को नोट कर लिया या बाद में देख लेना वीडियो, और एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। यहां हमने आज बात की है, पहला ये पेज था आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, उसके बाद में घग्गर के बारे में पढ़ा है, ये घग्गर नदी के बारे में बताया था। यहां मैं लिख देता हूं घग्गर नदी, ठीक है।
और ये पड़ी जो है ये कांतली नदी है, ध्यान रखना ये कांतली नदी होगी 2। यहां पर हमने पढ़ी है कांकणी 3, अभी सारा रिपीट करवा देता हूं 3, फिर खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा 7, ये रूपारेल 8, ये साबी यहां पर 9, और यहां पर अपने ट्रिक में लिखा है वो देख लो। घग्गर हो गई, रूपारेल, मेंथा, मेघना, कांतली, कांकनी, रूपनगढ़, साबी, सरस्वती, जिसको घग्गर भी कह रहे हैं, खारी, खंडेला, सब चीज पढ़ ली है। ठीक है, राजस्थान को मैप होनी एक ये रहा। अब इसमें दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये आप समझ लीजिए, यहां पढ़ लेना, पहले मेरे साथ साथ बोलिए। क्या सारे तैयार हो? फटाफट बोलिए मेरे साथ। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, जब भी पूछा जाए तो आप लोगों को जवाब बताना है आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का। एक साथ बोल देता हूं, पानी पीकर रुको। तो लाइक कमेंट करते रहिए और सुनते रहिए। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, घर में काका रूपी सास। उसके बाद घग्गर नदी की बात करते हैं। घग्गर नदी हिमाचल या कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश, कालका और शिवालिक जो पर्वत है वहां से उद्गम होता है। पंजाब बनवाली सभ्यता, हरियाणा के अंदर ओटू झील हरियाणा में, और हरियाणा से फिर यहां पीढ़ी हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के अंदर, टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। भटनेर तक स्थान तक आते आते विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें वर्षा होती है तो ये सूरतगढ़, अनूपगढ़ और फिर बिंजोर नामक स्थान से फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। जब ये उफान पर होती है तो फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। इसका भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। इसे नट, नाली, मृत, सोतर नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती, द्वती नदी के नाम से जाना जाता है। 465 किलोमीटर लंबी आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग बना हुआ है। कालीबंगा सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता है। रंगमहल सभ्यता की खोज जो है वो डॉक्टर हन्ना रिड ने की थी। डॉक्टर हन्ना रिड ने स्वीडिश दल के नेतृत्व में की थी। यहां पर गांधार शैली की मूर्तियां मिली है। यहां पर गुरु व शिष्य की मूर्तियां मिली है। कालीबंगा सभ्यता जो है की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने यहां पर उत्खनन कार्य किया था। काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण यहां से मिले हैं। तो ऊंट की अस्थियां यहां से मिली है। बेलनाकार मोहरे यहां से मिली है। तो मेसोपोटामिया की मोहर यहां पर मिली है। एक तरफ पश्चिमी टीला हुआ करता था, एक तरफ पूर्वी टीला होता था। यहां पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। खोपड़ी यहां पर मिली है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। खोपड़ी यहां पर मिली है। कच्ची ईंटें यहां पर मिली है। फिर बात करते हैं कालीबंगा के बाद में अपने सूरतगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ से बिंजोर नामक स्थान से ये पहुंच जाती है। तो उत्तर से आकर राजस्थान में मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी है क्योंकि पाकिस्तान में चली जाती है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का शोक भी इस नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक कहा जाता है। इसके बाद में 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घग्गर बेसिन में गेहूं, चावल, कपास सर्वाधिक होता है। गेहूं, कपास और चावल सर्वाधिक होता है। स्थानीय भाषा में अगर अपने इसको बोले कि जो घग्गर का जो ये मैदान है ये बग्गी या काठी कहलाता है। और हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो इस नदी के तल से भी नीचे बसा हुआ है। भद्रकाली माता का मंदिर भी इसके किनारे बना हुआ है। ये ध्यान रखना। तलवाड़ा झील या हनुमानगढ़ जिले में है। तलवाड़ा तुरताई माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है, पांचाल जानती की जो कुल देवी है वो बांसवाड़ा में है। तिलवाड़ा जो है वो बाड़मेर में है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र माह में वहां पर आयोजित होता है। उसके बाद में कांतली नदी की बात कर रहा हूं। कांतली नदी का उद्गम जो होता है खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला राजस्थान में सीकर जिले में है जो गोटाखजरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला की पहाड़ियों से आगे चलते ही गणेश्वर सभ्यता आती है। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यहां से मछली पकड़ने का कांटा मिला है और यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्रवती के नाम से तो आहड़ को जाना जाता है, धूलकोट कहा जाता है, आघाटपुर कहा जाता है। उदयपुर की बात करते हैं जब ताम्रवती का नाम आता है। उसके बाद में झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है। यहां पर सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में जो लोहे युगीन सभ्यता है, और यहां पर लोहे युगीन सभ्यता है, यहां लोहे युगीन सभ्यता है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में काटती है और झुंझुनू और चूरू की सीमा पर मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। मंडरेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। इसकी 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भाव क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। भाव क्षेत्र इसका तोरावाटी कहलाता है। शेखावाटी में बोली तोरावाटी बोली जाती है। शेखावाटी में बोली तोरावाटी बोली जाती है। शेखावाटी को अंतः प्रदेश भी, अंतः प्रवाह का प्रदेश भी कहा जाता है। घास के जो मैदान वो बीड़ कहलाते हैं और जो जल संग्रहण के जो छोटे जलाशय हैं वो जोहड़ कहलाते हैं। जोहड़ कहलाते हैं।
कांतली को मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है, मौसमी नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली जो है, कांतली नदी मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कांकणी। कांकणी जो है वो जैसलमेर में है। कांकणी जिसे अपने कहें कि कांकण्य मसूरदी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर से 27 किलोमीटर की दूरी में एक गांव पड़ता है, कोटरी गांव, वहां से उसका उद्गम होता है। भुज झील में अपना जल गिराती है और मिठा खारी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। मिठा खारी नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। काक गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन मुम्मल की मेड़ी तो काक नदी पर है। मुम्मल की मेड़ी काक नदी पर है, जहां पर महेंद्र चित्तल ऊंट पर मिलने आया करता था। तेरे बेवफा होने से नाराज नहीं हूं मैं, अभी तो दिल लगाने के लिए सारा जहां बाकी है। तो महेंद्र जो है वो चित्तल ऊंट पर किससे मिलने आता था? मुम्मल से मिलने आता था। मुम्मल लोद्रवा की राजकुमारी है। मुम्मल एक आरटीडीसी का होटल भी है, जो कहां पर संचालित है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। तो बात करते हैं अपने सेवर की पहाड़ियां, शाहपुरा जयपुर से शाबी नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर बहने वाली राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जल प्रवाह की एकमात्र नदी है, जो अलवर को 2 भागों में काटती है। जोधपुरा सभ्यता वहां पर है, जहां से हमें डिस ऑन स्टैंड प्राप्त हुआ है, जहां से हमें हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और वो नजफगढ़, पटौदी, गुड़गाम हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। फिर रूपारेल नदी, जिसे लसवारी नदी कहा जाता है, वराह नदी कहा जाता है, वह नदी जो है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से उसका उद्गम होता है, भरतपुर में प्रवेश कर जाती है, और भरतपुर में सीकरी बांध, मोती झील, मोती सागर बांध, और बात करें डीग के जल महल, नौ सभ्यता वहां पर उसके किनारे पर स्थित है। नौ जो सभ्यता है वहां पर जाख बाबा की मूर्ति, भरतपुर में शक कुषाण मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। शक कुषाण मौर्य कालीन नौ भरतपुर में है। तो दिर जलप्रपात जो है वो काकुंड नदी पर भरतपुर में बना हुआ है, और डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, तो महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, जिसे सिटी पैलेस, व्हाइट सिटी, माउंटेन फाउंटेन का शहर, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, सारी नदियां अगर आपकी वापस रिपीट हो गई हो, तो आप मुझे बता दीजिए। सांबर वो जी बीच के अंदर है, सांबर झील, उसमें तो रूप, मेघना का, मेथी, खंडेला की खारी है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। कल फिर इसी समय मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सभी भाइयों और बहनों तक पहुंचा दीजिएगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।